रात हवेली के इतिहास की सबसे खामोश रात थी। आसमान में चांद था, पर उसकी रोशनी तक जैसे डर रही थी उस अंधेरे से जो ठाकुर हवेली के आंगन में पसरा हुआ था। अचानक भारी दरवाजा धीरे से चरमराया और उसी आवाज के साथ जैसे पूरे घर का सन्नाटा टूट गया। चौखट पर खड़ी थी मिल्ली, वो नाम जिसे इस घर ने बरसों पहले मिटा देने की कसम खा ली थी। वही मिल्ली जिसकी गलती थी बस इतना कि उसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की थी। आज वही लड़की टूटी लेकिन जिंदा उम्मीदों के साथ अपनी माँ के दरवाजे पर थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें चमक भी थी। शायद आज माँ का दिल पिघल जाए, शायद आज हवेली फिर से उसका घर बन जाए। पर किस्मत की स्याही कभी इतनी आसानी से नहीं बदलती। दरवाजे के उस पार से आई एक आवाज ने सब कुछ तोड़ दिया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? वह आवाज थी पलटू की। वही पलटू जो सालों से इस हवेली की परंपराओं का रखवाला बनकर बैठा था, पर असल में पुराने जख्मों का पहरेदार था। उसने आंखों में नफरत भरकर कहा, तूने इस खानदान की नाक कटाई थी मिल्ली, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। हर शब्द जैसे झर में डूबा तीर था जो सीधे मिल्ली के दिल में उतरता चला गया। मिल्ली ने खुद को संभाला। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आवाज कांपते हुए भी दृढ़ थी। मैं लड़ने नहीं आई पलटूदा, बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मगर हवेली के दिल में दया का कोई दरवाजा नहीं खुला। दुर्गा देवी, वही माँ जिनकी आंखों का तारा कभी मिल्ली थी, आज पत्थर की तरह खड़ी थीं। उनकी आंखों में सख्ती थी, शब्दों में आदेश और चेहरे पर कोई भाव नहीं। मिल्ली, तुम जानती हो इस घर की मर्यादा क्या है? तुमने उसे तोड़ा था। ये वाक्य किसी तलवार से कम नहीं था। उस पल मिल्ली की सारी उम्मीदें बिखर गईं, पर उस खामोशी में कोई और भी था। आहाना, हवेली की बहू, पर सोच में इस घर के सबसे पुराने दीवारों से भी बड़ी। वो समझ गई थी कि अब यह सन्नाटा एक तूफान बनने वाला है। अचानक पलटू की आवाज फिर गूंजी, और इस बार झर और भी गहरा था। माफी? किस बात की माफी? तेरी वजह से तो कोई ठाकुरों का नाम तक नहीं लेता अब। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और पल भर में हवा जैसे जम गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पलटू इतना नीचे गिर जाएगा। उसने गुस्से में हाथ उठाया, और फिर वो हुआ जिसकी गूंज हवेली की दीवारों में सालों तक सुनाई देती रही। एक थप्पड़। आवाज गूंजी और हवेली का हर कोना कांप उठा। वो थप्पड़ सिर्फ मिल्ली के गाल पर नहीं पड़ा था, वो पड़ा था एक माँ के जमीर पर, उसकी ममता के सीने पर। हवेली थम गई। मिल्ली की आंखों से आंसू बहे, और उसी पल दुर्गा देवी की आंखों में आग भड़क उठी। उनका चेहरा लाल था, उनकी सांसें भारी। उन्होंने पलट्टू की तरफ उंगली उठाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? उनकी आवाज में गड़गड़ाहट थी, जैसे आसमान फटने वाला हो। इससे नाराज होने का हक सिर्फ मेरा है, इससे डांटने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं इसकी माँ हूं। वो गरज हवेली की हर दीवार में गूंज उठी। पलट्टू के पैर कांप गए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर मिल्ली को अपने पास खींच लिया। याद रख पलट्टू, ये घर मेरी बेटी का है, इसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। उस पल जैसे वक्त थम गया था। बरसों से जमी बर्फ पिघलने लगी थी। हवेली की छत से गिरते बूंदों जैसी राहत हवा में घुल गई थी। पलटू ने सिर झुका दिया। उसकी आवाज में अब डर था। मुझे माफ कर दीजिए देवी जी, मुझसे गलती हो गई। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं, और जब खोली तो उनमें कठोरता नहीं, फैसला था। अब इस घर से मेरी बेटी नहीं, तू जाएगा पलटू। जिसे औरत की इज्जत की कीमत नहीं मालूम, उसे ठाकुर हवेली में रहने का कोई हक नहीं। हवा का एक झोंका आया, जैसे खुद समय ने दुर्गा देवी के फैसले पर मुहर लगा दी हो। पलट्टू चुपचाप चला गया। हवेली में सालों बाद एक सुकून उतर आया, जैसे किसी भारी श्राप का अंत हुआ हो। मिल्ली अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मैं यहाँ किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती, मैं चली जाऊंगी। लेकिन अब वो माँ पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया, सीने से लगाया, और बरसों से रोके हुए आंसू बह निकले, माँ के भी, बेटी के भी। अब कहीं नहीं जाओगी मिल्ली, बहुत सह लिया तुमने। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। आहाना ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसमें सिर्फ खुशी नहीं, एक निश्चय था। उसने महसूस किया कि ये तो बस शुरुआत है। समाज के उन जंग लगे नियमों से लड़ना बाकी है जिन्होंने मिल्ली जैसी कितनी ही लड़कियों को गुनहगार बना रखा है। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं अपनी ननद को सिर्फ सहारा नहीं दूंगी, उसे उसकी ताकत बनाऊंगी, ताकि वो किसी के आगे झुके नहीं, कभी नहीं। उसी पल हवेली की दीवारों पर जैसे नई रोशनी उतर आई। वो हवेली जिसने बरसों तक बंटवारे, नफरत और झूठी इज्जत का बोझ उठाया था, अब वहां से एक नई कहानी शुरू हो रही थी। एक बेटी की वापसी की, एक माँ के दिल के जागने की, और एक भाभी के साहस की जिसने रिश्तों का असली मतलब समझ लिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जंग अब शुरू होने वाली थी।
उस समाज से जो अब भी सोचता था कि औरत की गलती उसके अस्तित्व की सजा बन जाती है। लेकिन इस बार मिल्ली सुबह की पहली किरण ठाकुर हवेली के ऊंचे दरवाजों से भीतर आई तो उसके साथ ही एक नई शुरुआत की गंध थी। रात की ठंडक अभी बाकी थी, पर हवेली के आंगन में आज का माहौल कुछ अलग था। जहां कल तक नफरत और ताने गूंजते थे, वहीं आज सन्नाटा भी जैसे सुकून दे रहा था। मिल्ली अपने कमरे में बैठी थी, वही कमरा जो सालों से बंद था। दीवारों पर अब भी उसके बचपन की तस्वीरें टंगी थीं। एक में वह दुर्गा देवी की गोद में मुस्कुरा रही थी, दूसरी में अहाना के साथ राखी बांध रही थी। उसकी आंखों में वह तस्वीरें अब भी जल रही थीं, जैसे कोई सपना जो अधूरा छोड़ दिया गया हो, लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह वही मिल्ली नहीं थी जिसे हवेली से निकाल दिया गया था। वह अब वो मिल्ली थी जिसने अपनी माँ की आंखों में ममता वापस देखी थी। दुर्गा देवी सुबह से पूजा के आसन पर बैठी थीं। उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। उन्हें याद आ रहा था वो दिन जब उन्होंने खुद अपनी बेटी को इस हवेली से निकाल दिया था। उस दिन उनका दिल पत्थर बन गया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि समाज के डर के आगे झुकना ही सम्मान है। लेकिन कल रात जो हुआ, उसने वो भ्रम तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि सम्मान तो तब होता है जब माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी होती है, जब एक औरत दूसरी औरत की ताकत बनती है। दुर्गा देवी ने आंखें खोलीं और अपने भीतर पहली बार राहत महसूस की। उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, एक सुकून था, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। इसी बीच अहाना भीतर आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर गंभीरता। उसने माँ के पास बैठते हुए कहा, माँ, मिल्ली को अब सिर्फ माफी नहीं, पहचान चाहिए। लोग क्या कहेंगे, यह डर अब खत्म होना चाहिए। दुर्गा देवी ने उसकी तरफ देखा। वह जानती थीं, अहाना सिर्फ बहू नहीं, इस घर की आत्मा बन चुकी है। अहाना, तुम सही कहती हो। अब वक्त है कि यह हवेली दूसरों की सोच से नहीं, अपने सच से जी। मिल्ली की जिंदगी अब एक नया मोड़ ले रही थी। गांव के लोग जो उसे पहले तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब हवेली में उसके लौट आने की खबर सुनकर चौपाल में चर्चा कर रहे थे। सुना है, ठाकुरनी ने अपनी बेटी को वापस बुला लिया। अब देखना समाज क्या कहेगा। ऐसे ताने हर कोने से उठने लगे। लेकिन इस बार अहाना ने ठान लिया था कि कोई भी आवाज मिल्ली की हिम्मत नहीं तोड़ेगी। शाम को अहाना ने मिल्ली को बाहर ले जाने का फैसला किया। उसने कहा, चलो, तुम्हें दिखाती हूं कि अब दुनिया बदलने का वक्त आ गया है। मिल्ली झिझकी, पर अहाना ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों हवेली से बाहर निकलीं। गांव की गलियों में लोगों की निगाहें अब भी सवालों से भरी थीं, पर इस बार मिल्ली की आंखों में डर नहीं था। अहाना उसके साथ थी, सिर ऊंचा, कदम मजबूत। रास्ते में कुछ औरतें फुसफुसाईं, कुछ ने नजरें फेर लीं और कुछ ने पहली बार चुपचाप मुस्कुराकर देखा। शायद बदलाव की शुरुआत वहीं से हुई थी। अहाना ने मिल्ली को गांव के स्कूल में ले जाकर कहा, याद है तुम हमेशा पढ़ाना चाहती थी, अब वही वक्त है। बच्चों को सिखाओ कि जिंदगी किसी की गलती नहीं, एक मौका है खुद को साबित करने का। मिल्ली की आंखें भर आईं। लेकिन लोग क्या कहेंगे भाभी? अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग तो तब भी बोले थे जब तू घर से निकली थी, और आज भी बोलेंगे जब तू वापस आई है। फर्क इतना है कि अब तू सुनने नहीं, जवाब देने आई है। उसी पल दुर्गा देवी भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने देखा, उनकी बेटी बच्चों के बीच खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, जीवन से भरी हुई। वो मुस्कान वही थी जो बरसों पहले गायब हो गई थी। दुर्गा देवी की आंखें नम थीं। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मिल्ली, आज मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जिस बेटी को लोग ठुकरा गए, उसने सबको सिखा दिया कि इज्जत खुद बनाई जाती है, दूसरों से नहीं मांगी जाती। बच्चों ने तालियां बजाईं और पूरे गांव में पहली बार ठाकुर हवेली का नाम सम्मान के साथ लिया गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता। उस रात जब सब सो रहे थे, पलटू गांव के कुछ पुराने चौकीदारों के साथ चौपाल में बैठा था। उसके मन में अब भी जलन थी। देखा तुमने, वो लड़की अब स्कूल में पढ़ा रही है, ठाकुरनी भी उसका साथ दे रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो औरतों के सिर चढ़ जाएंगी। दूसरे ने कहा, कुछ करना होगा, हवेली की मर्यादा टूट रही है। और उसी वक्त उन्होंने एक चाल चली, मिल्ली की इज्जत पर फिर सवाल उठाने की। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की कि मिल्ली किसी बाहरी आदमी से मिलती है, कि वो हवेली में रहकर नाम खराब कर रही है। सुबह जब ये खबर दुर्गा देवी तक पहुंची, तो हवेली में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार वह खामोशी डर की नहीं थी, तूफान से पहले की थी। अहाना ने तुरंत मिल्ली का हाथ थामा और बोली, अब वक्त है जवाब देने का। जो कल तक हमें नीचा दिखाते थे, उन्हें आज सच्चाई दिखानी होगी। उन्होंने गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाने की मांग की। शाम को चौपाल में पूरा गांव इकट्ठा था। बीच में खड़ी थीं दुर्गा देवी, उनके साथ अहाना और मिल्ली। पलटू सामने खड़ा था, सिर ऊंचा लेकिन आंखों में घमंड। अहाना ने तेज आवाज में कहा, आज फैसला होगा कि इज्जत किसकी होती है, इंसान की या झूठी परंपराओं की। लोगों के बीच फुसफुसाहट गूंजी। दुर्गा देवी ने सबके सामने कहा, मेरी बेटी ने अगर कोई गलती की थी तो उसकी सजा उसे मिल चुकी है।
लेकिन अब कोई उसे और नहीं झुका सकेगा। जिसने झूठ फैलाया वो खुद अपनी नजरों में गिर चुका है। पलटू कुछ बोलना चाहता था, पर इस बार उसकी आवाज में ताकत नहीं थी। गांव की औरतें जो हमेशा डर के साए में रहती थीं, आज आगे बढ़ीं। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, ठाकुरनी सही कह रही हैं, अगर माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी हो सकती है तो हम क्यों नहीं। वो पल गांव की सोच का मोड़ बन गया। मिल्ली ने आगे बढ़कर पलटू की तरफ देखा और कहा, तुमने सोचा मैं फिर डर जाऊंगी, लेकिन अब मैं उस मिल्ली नहीं जो घर से निकाली गई थी। अब मैं वो मिल्ली हूं जो अपनी माँ की ताकत है। उसकी आवाज गूंज गई। पलटू चुप था। गांव के लोग उसकी तरफ देखने से भी कतराने लगे। दुर्गा देवी ने पंचायत के सामने कहा, आज से इस हवेली की मर्यादा यह होगी, औरत का सम्मान सबसे ऊपर होगा, और जो इसके खिलाफ जाएगा उसे ठाकुर हवेली से दूर रहना होगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। पहली बार लोगों ने देखा कि ताकत सिर्फ मर्दों की नहीं होती, हिम्मत तो उस माँ में होती है जो अपनी गलती सुधार लेती है, और उस बेटी में जो अपने अतीत से नहीं भागती। आहाना ने मिल्ली की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, अब शुरू होगा असली सफर। ननद, अब तू किसी की परछाई नहीं, खुद एक पहचान बनेगी। उस रात हवेली की दीवारें फिर से रोशन थीं। दियों की लौ पहले से ज्यादा उजली थी। दुर्गा देवी बालकनी में खड़ी थीं और नीचे आंगन में मिल्ली बच्चों को पढ़ा रही थी। आहाना दूर से देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसे पता था कि इस हवेली ने आखिरकार अपनी सच्ची मर्यादा पाली है, जहां अब कोई औरत अपनी आवाज दबाकर नहीं जिएगी। हवा में एक नई खुशबू थी, आत्मसम्मान की, बदलाव की, और उस रिश्ते की जो खून से नहीं, हौसले से जुड़ा था। यही थी आहाना की कसम, कि अब कोई बेटी अपनी माँ से नजरें नहीं चुराएगी। कोई माँ समाज के डर में अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगी, और कोई हवेली अब झूठी इज्जत के नाम पर सच को कुचल नहीं पाएगी।